A boat moves downstream at the rate of 1 kilometer in 7 plus 1 by 2 minutes. The upstream at the rate of 5 kilometer an hour. What is the speed of the boat in the still water? एक नौका 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से निचले प्रवाह में जाती है और 1 घंटे में 5 किलोमीटर की गति से ऊपरी प्रवाह में जाती है। स्थिर जल में नौका की गति कितनी होगी? हेलो डियर्स, टॉपिक है बोट इन स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा एसएससी सीजीएल 2015 से है। 2015 का ये प्रश्न है। क्या दिया है कि 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है निचले प्रवाह में। ठीक है, एक बोट है, 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है निचले प्रवाह में और 1 घंटे में 5 किलोमीटर गति से ऊपरी प्रवाह में चलती है। हमें नाव का गति निकालना है कि स्थिर जल में नाव का गति क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो 7.5 मिनट में है ना, यानी कि 2 सते 14 और 1 15/2, 15/2 मिनट, 15/2 मिनट में कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर। और 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 मिनट में कितना चलेगा? 15/2 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में 1 डिवाइड 15/2 किलोमीटर, यही हुआ ना, इज इक्वल्स टू 2/15 किलोमीटर। समझ रहे हो ना? इतना में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 डिवाइड इतना इज इक्वल्स टू 2/15 किलोमीटर हो गया। अब यहां पे निकालना है घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में कितना जाएगा? तो 60 मिनट में 1 घंटा बराबर 60 मिनट है ना, तो 1 मिनट में इतना जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? तो 60 इंटू 2/15, यानी कि 15 चौके 60 इज इक्वल्स टू 4 × 2 8 किलोमीटर। ये जो निचले प्रवाह में जो जाएगा 1 घंटा में कितना जाएगा? 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। ये सब तो मालूम होना चाहिए ना। 60 मिनट यानी कि 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में कितना जाएगा? 1 आवर में निचले प्रवाह में चढ़ेगा डाउन स्ट्रीम में कितना चलेगा? 8 किलोमीटर। ठीक है, एक यहां पे इशू खत्म हुआ। दूसरा क्या है, अब इस प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, कि ये 1 घंटा में 8 किलोमीटर चल रहा है निचले प्रवाह में डाउन स्ट्रीम। दूसरा केस क्या है कि आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है ऊपरी प्रवाह में, यानी कि एक और निचला वाला निकाल लिए जो धारा के साथ बह रहा है। अब धारा के विपरीत जो बहेगा वो कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम का केस क्या है? अप स्ट्रीम में 1 घंटा में 1 आवर में कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। अब प्रश्न पे आओ, हम क्या करेंगे, यहां पे लेट करेंगे कि नाव का, तो यहां पे स्थिर जल में नाव का गति पूछ रहा है, क्या होगा। हम मानते हैं कि नाव का गति जो है x किलोमीटर पर आवर है। माना कि नाव का जो गति है, नाव का गति हमें निकालना है शांत जल में। तो शांत जल में नाव का गति है, गति इक्वल्स टू माना x किलोमीटर पर आवर, ये माना हमने। और जो धारा का गति है, धारा की गति जो है वो माना y किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ हिंदी से लिखे, इंग्लिश से भी लिख सकते हो कि यहाँ नाव का गति है तो स्पीड ऑफ बोट, धारा का गति है यानी कि धारा माने कि स्पीड ऑफ बोट, हाँ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अगर धारा है तो
तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख सकते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न पे आते हैं, क्या इक्वेशन इसका बनेगा। यहाँ पे इक्वेशन बनाना मेन फंक्शन है, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगा इसका, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, धारा के यानी कि धारा के साथ निचले प्रवाह में, ठीक है, निचले प्रवाह में इसका गति क्या है। निचले प्रवाह में 1 घंटा में निचले प्रवाह का यहाँ निकाल चुके हैं घंटा में, ठीक है, मिनट में दिया, घंटा में निकाल चुके हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा में 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। निचले प्रवाह का कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये देख लो, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा कि गति से रिलेट कर रहा है, तो गति इक्वल्स टू चाल इक्वल्स टू होता है दूरी बटे समय। चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, इस फॉर्मूला को याद कर लो। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर इंग्लिश में कहें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, वही है। चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। तो निचले प्रवाह में यानी कि धारा की गति और नाव की गति दोनों सेम है। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो धारा की गति और नाव की गति दोनों की गति सेम है। सो यहां से x माइनस वाई, दोनों को गति सेम है, x प्लस वाई, ठीक है, दोनों को गति सेम है, इसलिए x प्लस वाई लेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई, ठीक है। अब गति इक्वल्स टू क्या है, दूरी बटे समय। चाल और गति सेम ही चीज है। सो चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, यानी गति इक्वल्स टू दूरी बटे समय, यानी कि ये एक नाव का गति और एक धारा का गति है, ठीक है। दोनों जब एक साथ प्रवाह रहा हो, यानी कि निचले प्रवाह में जा रहा है, तो ये क्या दिया हुआ है, दूरी बटे समय। कितना दूरी तय कर रहा है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर कितना में, 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में। सो इसको लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। एक कंडीशन, इक्वेशन 1 मान लिए इसको। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर गति के ऊपरी प्रवाह में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, नाव अगर, पहला कंडीशन क्या था कि ये मान लो नाव है और ये धारा है, तो धारा इस दिशा में है तो नाव भी इस दिशा में था, पहला कंडीशन, कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या है कि नाव इस दिशा में और धारा इस दिशा में है, कंडीशन 2, ठीक है, नाव इस दिशा में और धारा इस ऑपोजिट दिशा में, यानी कि यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन 2, क्वेश्चन खत्म। इतना ही करना है। अब 1 2 को सॉल्व कर दो। क्या निकालना है, नाव का गति निकालना है शांत जल में। नाव का गति के लिए हमने क्या माना है, x माना है, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। x और y का दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, y का भी वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पूछा है हमें सिर्फ स्थिर जल में नौका की गति कितनी होगी, तो इसके लिए हमें x निकालना होगा। तो पहले x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ देंगे। अगर घटाएंगे तो यहाँ पे पहले y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू हमें नहीं निकालना है, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जब इस इक्वेशन को जोड़ देंगे तो यहाँ से प्लस वाई माइनस वाई खत्म, क्या बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5, 2x इज इक्वल्स टू वाई वाई कट जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 13 किलोमीटर पर आवर। यहां से x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 13/2 इज इक्वल्स टू 6.1/2 किलोमीटर पर आवर। 6.1/2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा ये, ठीक है। क्या किया हमने, ये जो दिया है, फर्स्ट कंडीशन दिया है, निचले प्रवाह में इतना दूरी, इतना मिनट में इतना दूरी तय करता है, यानी कि ये मिनट में दिया है, इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लिए। 15/2 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में 2/15 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, तो 1 आवर में 60 गुणे 2/15 इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। ये हो गया एक कंडीशन डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम दिया है 1 आवर में 5 किलोमीटर, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे बना दिए। इक्वेशन कैसे बनाए हैं, अप स्ट्रीम है इसलिए इसमें x प्लस वाई होगा। माना जो नाव की गति को माना x किलोमीटर पर आवर, धारा की गति को माना y किलोमीटर पर आवर। दोनों अगर निचला स्ट्रीम में दोनों साथ साथ चल रहा है, निचले स्ट्रीम में यानी कि निचले प्रवाह में दोनों साथ साथ है, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर।
ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 आवर में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। हमने ये फॉर्मूला यूज किया, चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, यहाँ पे x का वैल्यू आया 6.1 बटे 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आज का टॉपिक। जय हिंद।